नमस्कार मित्रों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। गरुड़ पुराण सुनने से जीवित और मृतक सभी का होता है उद्धार। जाने इसके पीछे की मान्यता क्या है, चमत्कार। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं गरुड़ पुराण का यह तथ्य, सच, चमत्कार, भक्ति, ज्ञान और कर्मों पर आधिकारिक गरुड़ पुराण का पाठ आमतौर पर घर पर किसी परिजन के मृत्यु के बाद कराया जाता है। गरुड़ पुराण सुनने से केवल जीवित ही नहीं बल्कि मृतक को भी लाभ होता है। मृतक को भी क्या लाभ होता है, अब मैं उसको विस्तार पूर्वक बताते जा रहा हूँ। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित महापुराणों में एक गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा भक्ति, ज्ञान, कर्म, पुनर्जन्म, आत्मा आदि के बारे में विस्तार पूर्वक विवरण किया गया है। आमतौर पर गरुड़ पुराण का पाठ घर पर किसी परिजन की मृत्यु के बाद पूरे 13 दिनों के लिए कराया जाता है। किसी की मृत्यु के बाद घर पर गरुड़ पुराण का पाठ करने के पीछे ऐसी मान्यता है कि इसके आत्मा से सद्गति मिलती है और जीवित व्यक्ति पाप पुण्य के भेद को समझ पाते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य के बाद मृतक की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर पर ही रहती है और वह भी गरुड़ पुराण को सुनती है। वही इस दुख की घड़ी में परिवार के लोग भी एक साथ बैठकर गरुड़ पुराण का पाठ सुनते हैं। इसलिए यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिससे जीवित व्यक्ति के साथ ही मृतक का भी उद्धार होता है। जीवित व्यक्ति का तो उद्धार होता ही है, वह अपने पाप कर्म सब भूल जाता है, पापों की ओर कम ध्यान देता है, अच्छे काम की ओर अग्रसर होता है और उससे जो मृतक है उसकी जो आत्मा है उसको भी शांति मिलती है और उसके आगे का जीवन का उद्धार होता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर पर ही रहती है और इस दौरान वह भी गरुड़ पुराण का पाठ सुनती है। तो क्या गरुड़ पुराण मृतक को सुनाया जाता है? अगर हाँ तो आखिर क्यों? दरअसल इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि जब मृतक की आत्मा गरुड़ पुराण को पाठ सुनती है तो उसे सद्गति की प्राप्ति होती है और वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर चली जाती है। इसे सुनने से आत्मा को प्रेत बनकर धरती लोक पर भटकना नहीं पड़ता। साथ ही गरुड़ पुराण को आत्मा को स्वर्ग, नरक, सद्गति, अधोगति, दुर्गति आदि के बारे में पता चल जाता है। घर पर किसी की मृत्यु हो जाने पर शोक का माहौल रहता है और इस दौरान सभी लोग दुख में डूबे रहते हैं। हिंदू धर्म में दाह संस्कार होने के बाद भी घर पर 13 दिनों तक कर्मकांड चलते हैं। इन्हीं में एक गरुड़ पुराण का पाठ घर पर कराना। घर पर जब गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो सभी लोग एक साथ बैठकर इसे सुनते हैं और इससे उन्हें कर्मों के आधार पर मिलने वाले फल को बारे में पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि कैसे कर्मों के करने से हमें क्या सद्गति मिलती है और हम कहाँ जाते हैं, नरक में, स्वर्ग में, क्या हमें प्राप्ति होती है। इस तरह की सारी बातें गरुड़ पुराण में बताई जाती हैं। गरुड़ पुराण में भक्ति, यज्ञ, जप, तप, तीर्थ, पूजा, पाठ, दान, सदाचार, वैराग्य आदि के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के माध्यम से लोग जीवन में अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों में सुधार लाते हैं जिससे कि मृत्यु के बाद भी उन्हें भी उच्च लोक प्राप्त हो सके और भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिल सके। क्योंकि काफ़ी लोग पाप कर्म कर रहे हैं और इस तरह के कर्म करते हैं कि जिससे उनको आगे बहुत कष्ट होंगे और भगवान कहते हैं कि आप कष्ट करोगे तो आप उस कष्ट के भागीदार बनोगे, आप अच्छे कार्य करोगे तो आप अच्छे कार्यों के भागीदार बनोगे। मैं आपके सारे कष्ट दूर कर दूंगा। गरुड़ पुराण में यही सारी बातें बताई गई हैं, यही तात्पर्य समझाया गया है और यही अच्छे कार्यों के लिए गरुड़ पुराण को बनाया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, नित्य क्या नहीं करना चाहिए, किसकी मदद करनी चाहिए, किसकी मदद नहीं करनी चाहिए, हमें गरीबों को कैसे भोजन कराना चाहिए, अपने माता पिता की कैसे सेवा करनी चाहिए, सदाचारी कैसे बनना चाहिए,
और बुरे कामों को हमें दूर भगाना चाहिए। यही गरुड़ पुराण में बताया गया है, क्योंकि गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें सारे तथ्य भगवान ने गरुड़ को बताए हैं और फिर वह सब जो है धरती लोक में, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक सभी में यह गरुड़ पुराण का विस्तार वर्णन किया गया है। क्योंकि भगवान की जो वाणी है उससे सदा अच्छे विचार निकलते, से हम लोग आगे सद्बुद्धि को प्राप्त होते हैं। जय श्री राम, जय विष्णु भगवान जी। आप मेरी वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ।